अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ते और नजर डालते कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हमारे शहर के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए टीम ओमी कलानी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 2 दिनों के लिए आयोजित किया हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में समाप्त हुआ, जिसमें भारी संख्या में कई सारी टीमों ने हिस्सा लिया। टीओ के प्रमुख यूथ आइकॉन श्री ओमी कलानी जी की संकल्पना से और उनके मार्गदर्शन में अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का यहाँ पर आयोजन हुआ था। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी सुंदर मुदलियार और सनी तेनकर इनको पर दी गई थी। इनके साथ दीपू निषाद, ख्वाजा कुरैशी, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया और ये 2 दिन का उल्लासनगर में क्रिकेट का महाकुंभ यहाँ पर हीराघाट में आयोजित हुआ। पहले दिन यहाँ पर 20 टीमें खेली। जो टीओके के विविध जो विंग्स है उनके प्रमुख खिलाड़ी और उनके प्रमुख जो उनकी टीम थी जो खेली और उसकी रनर अप रही विधानसभा 141 आकाश चक्रवर्ती जी की टीम और इसकी चैंपियन रही विधानसभा 140 रोशन वलेशा जी की टीम और ओमी कलानी जी के हाथों उन्हें ट्रॉफी देकर उनको पुरस्कृत किया गया। दूसरे दिन का जो आयोजन था उसमें ओपन टीम्स थे कि उल्लासनगर और आजू-बाजू के शहर के ओपन टीम यहाँ पर आए हुए थे। मुंबई, थाना, कल्याण, डुमिली यहाँ से भी टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। टोटल 22 टीमें यहाँ पर खेली। इस पर रनर अप रही आकाश चक्रवर्ती की अविघ्न टीम और इसकी चैंपियन रही टीम ओमी कलानी के हमारे यूथ अध्यक्ष सुंदर मुदलियार की टीओ के यूथ टीम, ये इसकी चैंपियन रही। बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिला। बहुत सारे खिलाड़ियों का यहाँ पर प्रतिभा को यहाँ पर एक चांस मिला। ओमी कलानी जी की संकल्पना से बार बार ऐसे खेलों के नियोजन यहाँ होते रहे हैं। ये सीजन दूसरा था और आपने पूछा कि आगे का नियोजन, तो हर साल इस तरह से अलग अलग खेलों के नियोजन यहाँ पर आयोजन होते रहे हैं और इसके बाद भी होते रहेंगे। बनाने के लिए सुंदर मुदलियार, सनी तेलकर के साथ ख्वाजा कुरैशी और दूसरे दीपू निषाद तथा हीराघाट के काफ़ी खिलाड़ी और यहाँ के नागरिकों ने यहाँ पर भारी उत्साह दिखाया। वो यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए, भारी संख्या में यहाँ पर देखने के लिए आए। हम सभी टीम ओमी कलानी की ओर से इनका शुक्रगुजार करते हैं। टीम ओमी कलानी के सभी कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी दोनों दिन यहाँ पर उपस्थित रहे, यहाँ पर हौसला अफजाई की। उनका भी यहाँ टीम ओमी कलानी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे सभी पत्रकार साथी जो बार बार यहाँ पर आते रहे, वारंवार यहाँ पर आते रहे, उनके हाथों से काफ़ी पारितोषिक दिए गए, उन्होंने इसे हाईलाइट किया। सभी पत्रकार भाइयों का भी टीम ओमी कलानी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान भालेराव ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से महिला तकरार निवारण केंद्र की शुरुआत की है। आइए जानते हैं विस्तार से। पार्टी ऑफ इंडियाच्या महिला आघाडीच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या शहर जनसंपर्क कार्यालयाच्या आज उद्घाटन करण्यात आलं। आमच्या महिलांना रिपब्लिकन पक्षामध्ये महिलांची संख्या वाढत चालली आहे, पण त्यांना एक बैठण्याचं एक ठिकाण पाहिजे होतं आणि तिथून पोलीस स्टेशन जवळ आहे, अनेक समस्या आहेत, त्या समस्या सोडवण्यासाठी आमच्या महिला तिथे जातात, पण एक बसण्याचं ठिकाण पाहिजे होतं म्हणून आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आमची कार्यालय सगळीकडे आहेत। युवक अध्यक्षाचं कार्यालय असेल, माझं कार्यालय असेल, अनेक पदाधिकाऱ्यांची आमची कार्यालय आहेत, रिक्षाईनींचं असेल, या सगळ्यांची कार्यालय आहे, पण महिला
संघटनेसाठी आमचं कार्यालय नव्हतं, म्हणून जनसंपर्क कार्यालय महिला आघाडीच्या तर्फे इथे करण्यात आलं आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने आमच्या 1 नंबर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतले ज्या महिलांचे अन्याय होत असतील किंवा त्यांना वाचा फोडण्यासाठी या महिला पुढे जातील, आमच्या जे समस्या असतील त्यासाठी महिला समर्थपणे त्यांच्याबरोबर राहून त्यांचं काम, त्यांना न्याय देण्याचं काम करतील, म्हणून हे कार्यालयाचं आज इथे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे. बाळासाहेब इथे कोण बसलेले असणार आणि कुणाला भेटावं लागेल? आमच्या जिल्हा कार्यकर्त्याच्या सगळ्या महिला बसतील, आपसात त्यांनी ते दिवस ते वाटून घेतील आणि त्या महिला जिल्हा कार्यकर्त्या ज्या आमच्या 15-20 महिला आहेत त्या सातत्याने 3-3, 4-4 महिला अशा बसून इथे आमचं कार्यालय सांभाळतील आणि आमचे कार्यकर्ते येतील. तसेच जिल्हा महिलाच फक्त नाही आहेत, या परिसरातले आमचे युवकचे अध्यक्ष असतील, माजी युवक अध्यक्ष असतील, अनेक जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत, ते येऊन इथे बसू शकतात आणि लोकांचे प्रश्न आणि लोकांना न्याय देण्यासाठी काम करतात. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. राजनीति के ज्ञान में ये चर्चा बड़े ही जोरों पर है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही दल बदल लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी. हाल ही में पूर्व मंच से नगर सेवक रवि दवाने ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीओके में प्रवेश किया. रवि दवाने जी माजी नगर सेवक भारतीय जनता पक्ष के आज आखरी का विदा करके जिथं प्राथमिकता असते तिथं पक्षाला महत्त्व दिलं जातं आणि उल्हासनगरची किंबहुना असं म्हणाला का नगरसेवक निवडणूक ही पक्षांतर्गत नसते. ज्या वेळेस ज्या पॉवरची सहायता आपल्याला लागते त्या वेळेस जनतेच्या हितासाठी ती पॉवर घेऊन आपल्याला मैदानात उतरायचं असतं, रणांगणात उतरायचं असतं. निवडणुकीच्या प्रारंभिक काळामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी अनिवार्य आहेत. पक्ष इथे महत्त्वाचा नसतो. माझ्या जनतेला तर ऑलरेडी मी लास्ट मंथला सूचना दिलेल्या आहेत कारण की मी कोणत्याही पक्षात प्रवेश करतो जनहितासाठी तर मी त्यांना डावलून करत नाही. माझे काय 200-300 कार्यकर्ते आहेत, त्यांना मेसेज माझे जातात, त्यांच्या आमच्या मिटिंग्स वगैरे झालेल्या आहेत तर त्यांना कोणताही एतराज नाही आहे किंवा नकार नाही आहे का टीम ओमी कॉलनी बरोबर ओमिसाईड बरोबर आम्ही नाही जाऊ असं काही नाही आहे. त्यांची पण कार्यकारिणी चांगली आहे, त्यांचं काम शहरात चांगलं आहे. आज समजा त्यांच्या आमदारकीला तुम्ही जर एक पडताळणी बघितली तर एकट्याच्या जीवावर सगळे पक्ष एकत्र येऊन सुद्धा या वाघासारख्या माणसाला एक थोडासा नखरडा लावून गेलेत. एक 2004 मतांनी मला वाटतं यांची सीट गेली. एवढे सगळे पक्ष एकत्र येऊन सुद्धा तर मला वाटत नाही ओमी कलानी सेठ किंवा आपली भाभीजी हारलेले आहेत म्हणून, हे जिंकलेले आहेत. वैसे भी हर चुनाव में हम 1 साल पहले ही हमारा चुनावी बिगुल बजाते हैं. तो वैसे हम 17 फरवरी को बजाने वाले थे लेकिन आज ये बार थोड़ा जल्दी बजा दिया है. तो आज से हमारी चुनावी तैयारियां चालू हो गई है. आज रवि दवाने जी जो कि एक्स कॉरपोरेटर रह चुके हैं, 10 साल तक कॉरपोरेटर रहे, और उनकी धर्मपत्नी जी हमारी भाभी निशा ताई जी, आज उन दोनों ने टीम ओमी कॉलोनी में प्रवेश किया है. हम में विश्वास दिखाया है उन्होंने. और इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि पिछली बार पैनल सिस्टम होने की वजह से बहुत सारे लोग चुनकर आ गए थे, नहीं चुनने वाले लोग चुनकर आ गए थे. अभी वार्ड सिस्टम है तो रवि दवाने जी ज़रूर चुनेंगे. बीजेपी को कड़वा झटका समझे और कितने जन ऐसे संपर्क में जो आने वाले हैं? देखिए, ऐसे सिटिंग नगर सेवक और 3-4 बहुत जल्द प्रवेश करेंगे टीम ओमी कॉलोनी में, अलग अलग पार्टी से. जो छोड़ के गए थे क्योंकि उसको क्या संदेश देगा? उनको ये आखिरी 17 तारीख तक का मैं मौका दूंगा. अगर वापस आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम. उसके बाद फिर हमारे पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. अब हम आप सभी को बताते हैं एक दिल दहलाने वाली खबर. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक रमाकांत पाटिल के पिता बलीराम पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. ये पूरा मामला डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज है. आइए इस घटना के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी. डोंबिवली के शेलारनाका इलाके में 84 वर्षीय पति ने अपने 80 वर्षीय पत्नी का बड़े ही बेरहमी से गला काट कर दी हत्या. यह हत्या मामूली झगड़े के कारण हुई. यह दोनों वृद्ध कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भूतपूर्व नगर सेवक रमाकांत पाटिल के माँ बाप है. दिल दहला देने वाली इस घटना के तुरंत बाद हत्यारे बलीराम पाटिल ने अपने पत्नी का शव घर में ही जलाने का प्रयास किया. इस घटना में मारी गई महिला का नाम पार्वती पाटिल है.
मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी बलिराम पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। इतने साल एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देने के बाद जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय जहां एक दूसरे को संभालना था, ऐसे समय में अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए ठंडा कर देने की यह घटना के चर्चे सारे शहर में है। मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गोळीवली गावामध्ये पार्वती बळीराम पाटील वय 80 वर्ष यांची हत्या झालेली आहे। त्यामध्ये त्यांचे पती बळीराम पांडुरंग पाटील वय 84 वर्ष यांना ताब्यात घेतलेले आहे आणि पुढील चौकशी आम्ही करत आहोत। का म्हणजे कशा प्रकारे मारलाय सर? त्यांच्या चेहऱ्यावर धारदार शस्त्राने वार करून त्यांचा खून करण्यात आलेला आहे। त्या बाबतीत अधिक तपास आम्ही करत आहोत। काय कारण? आकस्मिक नवरा बायकोच्या आकस्मिक भांडणातून कदाचित हे झालेला असावा असा प्राथमिक कयास आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। प्रेरणा भगवत समिति की तरफ से टिटवाला के पारस बल भवन में जाकर जरूरतमंद चीजें दी गई। मेरा नाम संगीता संजय गुंजार, मैं कल्याण से रहने वाली हूँ। आज 25 साल से हम युक्त काम कर रहे हैं। मेरा गायत्री स्कूल है कल्याण पुलिसवाड़ी में। माँ बाप होते हुए भी सबको सब पढ़ा सकते हैं। ये जो भारत माता बहुउद्देश्य महिला मंडल का ये बच्चा है पारस बाल भवन, इसमें अनाथ बच्चे बुजुर्ग भी हैं अपने पास, जिनके माँ बाप होते हुए भी उनको पढ़ा सकते हैं और उनके माँ बाप होते हुए उनको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे या कहीं कचरे के ढिगार पे या कोई घूमते रहते हैं, कहीं शराबी के अड्डे के बाहर, कहीं इधर उधर जो। तो ये बच्चे पढ़ने लिखने के लिए ये आश्रम है। भीख मांग के भी बच्चों लोग को खाना मिलता है, लेकिन पढ़ाई, जो बच्चा इस देश में जन्म लिया है उसको पढ़ाई के लिए इतना ज़रूरी है। अगर पढ़ लिख जाएगा तो उसके पाँव पे वो खड़ा हो सकता है। भीख मांगने उनके माँ बाप जन्म से ही भीख मांगते हैं, या कुछ ट्रेन में खा बेचते हैं, या कुछ रोड पे बैठ के कुछ सब्जी वगैरह बेचते हैं, या रात को दारू पी के बच्चों को मारते हैं, औरत को मारते हैं। पढ़ाई लिखाई दूर तो खाना भी नहीं मिलता है बच्चों लोग। तो ऐसे ये सोशल वर्क करते 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 ऐसे लगे कि जो इसके माँ बाप है फिर भी बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनका आगे का जो नॉलेज है वो नहीं है। तो ये बच्चे अगर पढ़ लिख सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, इनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है। आप देखेंगे बच्चे कैसे जब अब आते हैं तो ये ऐसे नहीं दिखते हैं, अच्छे नहीं, जैसे तुम बोलते हैं जैसे भीख मांगने वाले बच्चे जैसे प्लेटफॉर्म पे रहते ऐसे लगते हैं। लेकिन जब देखे ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। आप जब आए तो मेरी वेशभूषा मेरी एक आई की थी, आज मैं आपके सामने एक मैडम की तरह बैठी हूँ, लेकिन इधर रहते हुए मेरे एक आई बनना चाहिए। मैडम बन के रहने से बच्चे मेरे पास नहीं आते। जब मैं उनके जैसा कपड़ा पहनूंगी, उनके जैसे उनके पास बैठूंगी, तब मैं उनकी आई बनूंगी। इसके लिए हम लोग जैसे बच्चे हैं वैसे आई होना ज़रूरी है, ऐसा सोचते हैं। और ये जो बच्चे, इनके पास बहुत टैलेंट, अगर ये पढ़ लिख सकते हैं ना, 50 बच्चों में से 10 बच्चे अगर आगे भी जाए ना, तो वो 10 बच्चे सबको लेके चलेंगे, ऐसा है ये। और ये जो सब हमारा परिवार हो गए हैं, अब एक इधर के नहीं है, ये सब हमारे पारस बाल भवन के पारस बोलते हैं। जिस भी लोखंड को लग जाए उसका सोना बन जाता है, ऐसा ये पारस बाल भवन है। जो भी बच्चा पढ़ लिख के आगे हो जाए उसका जीवन का सोना बन जाएगा। संगीता गुंजार जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को संभाली है, रखी है, देख के मन बहुत खुश हो गया। इस तरह के कार्य अगर हमारी प्रेरणा महिला भगवत समिति के द्वारा भी होता है तो हमें बहुत खुशी होगी, और आगे चल के ये हमारी प्रेरणा महिला भगवत समिति ये काम करने के लिए आगे बढ़ी रहेगी, आगे सबका सहयोग साथ बना रहेगा और हम ऐसे कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं सपना ढन, प्रेरणा महिला भागवत समिति की सेक्रेटरी। हम यहाँ मस्कल में पारस बाल भवन में आए हैं। यहाँ पे बच्चों का टैलेंट हमने देखा, हर बच्चे में एक अलग ही टैलेंट है। बच्चों को देख के दुख और तकलीफ भी हुई, लेकिन उनका टैलेंट देख के जो हमें उत्साह मिला है कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें हमारे बच्चों को भी एक बार यहाँ पर लाकर उनको दिखाना चाहिए कि बच्चे कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं सब। और हमने इनको मतलब जैसे चॉकलेट वितरित की तो उसमें बच्चों ने सिर्फ एक ही चॉकलेट कलेक्ट की, दूसरी चॉकलेट नहीं ली है वो लोग।
तो वो इनके संस्कार है जो हमारी संगीता गुंजार मैडम हैं जिन्होंने इनको दिए हैं। तो ये सब देख के हमें बहुत दुख, मतलब बच्चों के प्रति दुख भी हुआ लेकिन खुशी भी हुई कि जिन बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे थे उन बच्चों को इन्होंने संस्कार दिए। इनको एक न्यू प्लेटफॉर्म मिला है, इनकी पढ़ाई होती है, यहाँ पे सब कुछ होता है। ये देख के बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम लोग प्रेरणा महिला भागवत समिति हमेशा सहयोग करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भिवंडी से दूसरी बार हम सबके सामने दुखद घटना आई है। जी हाँ, सवेरे 10:30 बजे एक बिल्डिंग गिरने की घटना हमारे सामने आई है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग अभी भी इसमें दबे हुए हैं। आइए इस दुखद घटना के बारे में लेते अधिक जानकारी। भिवंडी में सुबह लगभग 10:30 बजे बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 7 से 8 मजदूर दबे हुए हैं। आज सुबह लगभग 10:30 बजे भिवंडी के व्यावसायिक परिसर दापोड़े ग्राम पंचायत में एक इमारत के गिर जाने से लगभग 8 लोगों के दबे होने की खबर हमें मिली है। थाने जिले के बचाव दल, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और भिवंडी और थाने के अग्निशमन सेवा के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF से भी सहायता मांगी है और जल्द से जल्द दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पण होते ना आतमध्ये आणि कधीची घटना नंतर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोहित बोरे ने 950 पंचेस 3 मिनट में मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करके अपने परिसर का नाम मशहूर किया। अंबरनाथ के रोहित भोरे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कराटे रिकॉर्ड पंच को लेकर अंबरनाथ के युवक रोहित भोरे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उसने 3 मिनट में बिना रुके सीने के स्तर पर 950 घुसे मारे हैं। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है। कराटे में चुडानजुकी यानी सीने के स्तर पर 3 मिनट में रोहित ने 950 पंच मारकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रोहित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिनट के लिए 3 मिनट में 919 घुसे मारना चाहते थे, क्योंकि पहले का रिकॉर्ड 919 घुसे का है, लेकिन वह इससे भी आगे निकल गए, 950 घुसे मारे। रोहित का कहना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह पहला रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के बाद सभी ने रोहित की प्रशंसा की। रोहित को पहले ही नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके में नामित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम अंबरनाथ में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तीर्थ यात्रा से लौटते समय कल्याण में एक टेम्पो पलटी हो गई। बताया जा रहा है कि जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 15 लोग घायल हैं, जिसमें से हमारे शहर उल्लासनगर के भी कुछ सदस्य इस यात्रा में मौजूद थे। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। कल्याण में टेम्पो पलटने से एक की मौत और 15 घायल। रविवार रात कल्याण के मालसेज घाट पर एक तीर्थ यात्रा से लौट रहे एक टेम्पो ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जो लोग टेम्पो में थे वे उल्लासनगर के निवासी थे और वो लोग लातूर के अष्टविनायक मंदिर से लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। टोकवाड़े पुलिस ने कहा कि लगभग 20 लोगों ने मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए एक निजी टेम्पो की व्यवस्था की थी। टोकवाड़े पुलिस थाना इंचार्ज सुहास खरमाटे ने कहा कि घायल यात्रियों को अलेफाटा के एक अस्पताल में ले जाया गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नगर विकास मंत्रालय ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। नगर विकास मंत्रालय की कार्रवाई मनपा के पूर्व आयुक्त और उपायुक्त समेत 5 लोगों पर होगा केस दर्ज।
कल्याण के रामबाग स्थित मनपा की संत सावलाराम भाजी मंडी में अवैध रूप से कब्जा कर विजय सेल्स नामक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाने वाले गुप्ता बंधु और केडीएमसी के पूर्व आयुक्त सहित 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उस पर जांच करने का आदेश नगर विकास मंत्रालय ने दिए हैं। नगर विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में शोरूम के मालिक नानू गुप्ता, नीलेश गुप्ता, आशीष गुप्ता और तीरमूर्ति एंटरप्राइज के मालिक आशीर्वाद बोंद्रे के अलावा कल्याण मनपा के पूर्व आयुक्त गोविंद भोड़के सहित मालमत्ता विभाग के सेवानिवृत्त उप आयुक्त सुरेश पवार का नाम शामिल है और इन पर मुकदमा करने का आदेश महाराष्ट्र शासन ने दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि मनपा के इस प्रॉपर्टी का लाखों रुपए भाड़ा कोई पाठक नामक व्यक्ति लेता है, जिसकी पुष्टि खुद विजय सेल्स के मैनेजर ने की है। मंडी में करीब 354 दुकानें थीं, जिसमें से कुछ दुकानें दिव्यांगों के लिए बनाई गई थी। जब दिव्यांगों को दुकानें नहीं मिली तो शंकर साल्वे नामक विकलांग ने इसकी शिकायत की, तब ये मामला उजागर में आया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। समाज सेवक सुनीता झा के नेतृत्व में महिलाओं ने वृद्ध आश्रम जाकर वृद्ध आश्रम में रहने वाली महिलाओं को भेंट दिया और साथ ही साथ सम्मानित भी किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ते जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 3 कार्यालय का उद्घाटन किया। मला असं वाटतं की मनसैनिक हा कायम काम करत असतो आणि लोकांचा पण आमच्यावरती खूप विश्वास आहे। मी नेहमी म्हणते की करोना काळात जे सत्ताधारी होते त्यांच्याकडे न जाता सगळेजण आपल्या पक्षाच्या ज्या शाखा होत्या तिथे किंवा कृष्णकुंजावरती सगळ्यात मॅक्झिमम लोक होते आणि सगळ्या मी अभिमानाने सांगेन की आपल्या पक्षातल्या लोकांनी जेवढी कामं आज करोना काळात केली तेवढी कुठच्याही सत्तेत असलेल्या लोकांनी केली नाहीत आणि आपल्याकडे कुठेही सत्ता नाही, कुठेही पैसा नाही, तरी सुद्धा आपण अनंत ठिकाणी कामं केली। त्याच्यामुळे आपल्या पक्षावरती सगळ्यांचा खूप विश्वास आहे। सध्या नवी मुंबईमध्ये मनसेची ताकद वाढतेली आहे। तुम्ही गेल्या 2 महिन्यापासून जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन करतात, कसा उत्साह आहे इथल्या कार्यकर्त्यांचा? मला असं वाटतं दत्तासाठी खूप चांगली माणसं आम्हाला जॉईन झाले, त्यांनाही कळलं की समोरचे लोक काहीच करत नाही आहेत, तर मी त्यांना खास करून शुभेच्छा द्यायला आज इथे आले आणि मी त्यांना सांगते की मला 2 महिन्यानंतर त्यांच्याकडनं पेढे खायला मला परत इथे यायचं आहे। मॅडम, कशा प्रकारे इथल्या कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा द्याल नवी मुंबई? मला असं वाटतं आम्ही जसं आत्तापर्यंत काम करत आलेलो आहोत तसंच काम त्यांनी चांगलं करत राहावं। जेवढे लोक तुमच्याकडे येतात तेवढा तुम्हाला त्यांचा आशीर्वाद मिळतो आणि मला वाटतं ते करतातच आहेत सगळे। यापुढे आपली रणधुमाळी निवडणुकीची चालणारच आहे, कशा प्रकारे मनसे या सगळ्या गोष्टींना सामोरे जाणार आहे किंवा काय अजेंडा आहे? मला असं वाटतं लोकांची कामं करणं हाच आमचा अजेंडा असतो। उगाच आम्ही येऊन खोटी काहीतरी आश्वासनं देत नाही, जी वर्षानुवर्ष देत आहेत, वर्षानुवर्ष सत्तेत आहेत तरी अजून आम्ही रस्ते देऊ, आम्ही पाणी देऊ आणि आम्ही हे देऊ ते देऊ, आम्ही काही नाही, आम्ही लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचं आम्ही आश्वासन देतो आणि आम्ही ते करतो। बीजेपी आणि मनसे यांच्या युतीची चर्चा सर्वत्र रंगलेली आहे, तर त्याबद्दल काही सांगाल का? मला असं वाटतं तो डिसिजन राजसाहेब ठाकरे घेऊ शकतात, मी नाही। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पुलिस महासंचालक हेमंत नागराले ने 75 शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। ज्यांना वीरमरण आलं असे हे ड्युटी करत असताना वीरमरण आलं अशांच्या पाल्यांसाठी हा एक अत्यंत भावनात्मक आणि महत्त्वाचा क्षण आहे। त्यांच्या वडिलांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबियातील प्रमुखांनी जे बलिदान दिलेलं आहे त्याचं सार्थपणे थोड्या का प्रयत्नाने होईना परंतु आम्ही त्यांना नेमणूक देत आहोत आणि याचा निश्चितच त्या कुटुंबियांना आधार होईल आणि त्याचा त्यांना फायदा होईल याची मला खात्री वाटते। याचप्रमाणे हा असा कार्यक्रम अनुकंपाखाली नेमणुकी देण्याबाबतचा कार्यक्रम
हा आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण जिल्ह्या आणि संपूर्ण कमिशनरेटमध्ये आम्ही हे कार्यक्रम आता राबवू आणि त्या ठिकाणी जितक्या रिक्त जागा आहेत अनुकंपाखाली भरण्यासारख्या, त्या जागा आम्ही आमचे जे मृत्यू पावलेले अधिकारी कर्मचारी आहेत कोरोनामुळे किंवा अनुकंपा यादीतील इतर कर्मचाऱ्यांची मुले आहेत त्या सगळ्यांना यामध्ये समाविष्ट करू आम्ही लवकरात लवकर आदेश निर्गमित करण्याचे प्रयत्न करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण के बापसाई गांव में हाल ही में इंदिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जूनियर कॉलेज और स्कूल का उद्घाटन किया गया। श्री भास्करराव महाजन सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था अंतर्गत इंदिला ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन याची स्थापना 2017मध्ये झाली आणि या अंतर्गत टोटल 6 प्रोग्राम इथे सुरू आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये या प्रकारचं कॅम्पस ठाण्यापासून कुठेच नाही आहे आणि ग्रामीण भागातल्या मुलांना प्लॅटफॉर्म मिळावा, ते पुढे शहराच्या मुलांपेक्षा कुठेही मागे राहू नये म्हणून आमचा प्रयत्न इथे ग्रामीण भागातच सुरू करण्याचा होता आणि ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी शहराकडे न जाता इथे शिकावे असं सुद्धा आम्हाला वाटत होतं तेव्हा आणि कॉलेजबरोबर ग्रामीण भागाचा पण विकास होईल असं आमच्या मनात होतं आणि आमच्या कॉलेजचं असं ध्येय आहे की मुलांचा बौद्धिक विकासाबरोबरच सर्वांगीण विकास व्हावा व तो जगामध्ये कुठेही कमी पडू नये अशा प्रकारचा विद्यार्थी घडवण्याचं आमचं ध्येय आहे। त्याचबरोबर इतर कॉलेजेसपेक्षा आमच्या कॉलेजमध्ये अनेक नामांकित कंपन्यांचे अद्ययावत तंत्रज्ञान जे नवीन प्रकारे येत आहे ते सुद्धा विद्यार्थ्यांना इथे येऊन लेक्चर घेतील आणि विद्यार्थी तंत्रज्ञानाचे अद्ययावत राहतील आणि अशा प्रकारचे मुलं बाहेर गेलेत की त्यांना कॉन्फिडन्स राहील आणि ती जगामध्ये कुठेही मागे पडणार नाही। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए अब जानते हैं अन्य खबरें। फिल्मों में और सीरियलों में काम दिलवाने के लालच में कई लोग लड़कियों को फंसा लेते हैं। ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया है। यह मामला मुंबई का है। जी हाँ, दरअसल फिल्मों में काम दिलाने के बहाने स्ट्रगलिंग एक्टर्स को देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है। इस अपराध के आरोप में 3 कास्टिंग डायरेक्टर को मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 14 साल की नाबालिग लड़की को भी छुड़वाया गया। इस मामले में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ित को 3,50,000 रुपये में बेचा था। घटना गुरुवार रात की है। इस मामले में सोशल सर्विस ब्रांच के डीसीपी राजू भुजबल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुखबिरों के माध्यम से उन्हें एक 14 साल की बच्ची को बेचने की सूचना मिली थी। इस सूचना के मिलने के बाद एक पुलिसकर्मी को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया। उसके बाद सौदा करते वक्त पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर आशीष पटेल, विनोद अनेरिया और मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इस सौदे के दौरान एक आरोपी ने कहा वह 14 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मुहैया कराएगा, क्योंकि लड़की 14 साल की है और नाबालिग है, इसलिए हर बार उसके 3,50,000 रुपये की मांग होगी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित को बचा लिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज़। धन्यवाद।